बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो हम बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे, मिर्च मसालों के बगैर इसे बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगी। आज हम अपनी जो चिकन की कढ़ाई है वो हम खशखाश से बनाएंगे। मेरी अम्मी बनाती हैं, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। इससे पहले आपने यूट्यूब पर इस रेसिपी को नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। ये नवाबी चिकन कढ़ाई की रेसिपी है जो हम खशखाश से बनाएंगे, वो भी बिना मसालों की। तो चलते हैं, इसे बिना टाइम ज़ाय किए बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नवाबी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। अच्छे से धोकर मैंने इसे साफ़ कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास खशखाश है जो मैंने 1 कप ली है। तो इसमें काफ़ी सारे पत्थर होते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसे जब हम सबसे पहले वॉश करेंगे तो आपने इसे अच्छे से वॉश करना है। 3 से 4 पानी आपने इसी तरीके से वॉश करना है, जैसा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले खुले बर्तन में मैंने खशखाश को ऐड कर दिया है। इससे पहले मैंने इसके अंदर जो भी पत्थर थे वो चुनकर साफ़ कर लिए। पानी की मदद से हाथों को इस तरह से मसल कर खशखाश के साथ खशखाश को धोना है। एक स्ट्रेनर की मदद से हमने इसे साफ़ करना है। लास्ट में जो डस्ट बच जाएगी इसे हमने फेंक देना है। दोबारा से हमने इसे इसी तरह से 3 से 4 दफ़ा पानी की मदद से धो लेना है। इसी तरीके से आप 3 से 4 पानी इसे धो लीजिए तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। साफ़ करने के बाद हम इसे एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से पेस्ट की सूरत में आने में। आप चाहें तो आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीका है। जब तक हमारी खचकाश रेडी होती है तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डालकर इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। आधा चम्मच ही मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया है। अब हमने इसे तल लेना है, अच्छे से हमने तलना है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इतना हमने इसे तल लेना है कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैंने जो पेस्ट बनाया है वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो 1 क्यूब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जब हम इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाएँगे तो ये खुद ब खुद पिघल कर चिकन के साथ मिक्स हो जाएगा। आप फ्रेश बनाकर भी डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल की जगह आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसके 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जब स्मेल ख़त्म हो जाएगी, अच्छी तरह से अदरक और लहसुन भुन जाएगा, तो हम इसके अंदर आधा कप पानी डालकर कवर देकर इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे चिकन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब हम अपनी खशखाश जिसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इसको छान लेंगे। इसका हमने जो दूध टाइप निकलेगा वो हमने निकालना है खशखाश का। तो खशखाश के मिक्सचर के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक लिक्विड सा हम थिक सा निकालेंगे। आप स्ट्रेनर की मदद से ना निकालना चाहें तो आप कपड़े की मदद से भी निकाल सकती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और खशखाश में इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे तो एक इसका लिक्विड सा जो है बिल्कुल मिल्की सा लिक्विड इसका बाहर आ जाएगा। चम्मच की मदद से हम इसे प्रेस कर करके निकालेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों की मदद से भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप खशखाश को आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले भिगो कर रख दें तो फिर बहुत अच्छे से ये ग्राइंड होगी। यहाँ पर हमने जो खशखाश का वाइट मिक्सचर है वो हमने निकाल लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से ये थिक सा एक मिक्सचर बन जाएगा। अब हम अपने चिकन चेक कर लेते हैं। जो चिकन को तकरीबन 5 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो इसको हम जो इसके अंदर पानी डाला था हमने इसे ड्राई करना है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार चिकन हम बनाएंगे। 1 प्याली मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। कोई स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएंगे, हत्ता कि इसके अंदर कोई भी मिर्च मसाला जो है हम नहीं डालेंगे और ये बड़ी ही मज़ेदार और लजीज बनेंगी। बहुत ही यूनिक वे में मैं इसे बना रही हूँ। मेहमानों के लिए आप बनाएं, घर के लिए बनाएं तो आपके घर में इस चीज़ की बार बार फरमाइश होगी कि आप हमें यही चिकन कढ़ाई बनाकर खिलाएं। चिकन के अंदर दही को मैंने भून लिया, तो अब मैंने जो लिक्विड लिया था खशखाश से वो इसके अंदर डाल देंगे। अगेन हम लास्ट वाला जो डस्ट वाला लिक्विड है उसको बचा लेंगे, इसलिए कि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना हो।
अब हमने वेट करना है खचकाश के पानी का ड्राई होने का। तो चिकन को इसके अंदर पकते रहने देना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ही ये थिक होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये अपने बेटे के लिए बनाई है। तो मेरे बेटे को ये कढ़ाई बहुत पसंद है। उनकी नानो उन्हें बनाकर खिलाती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एक 10 साल का बेटा है जो कि किडनी पेशेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका ट्रांसप्लांट हो चुका है और अब वो सेहतयाब हो चुका है। मैंने उसे किडनी डोनेट की है। तो इसीलिए मैं उसके लिए फरमाइशी खाने बनाती रहती हूँ और आपसे भी शेयर करती रहती हूँ। ये मेरी थोड़ी सी काविश अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरा, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें और 6 से 7 अदद बादाम, जिनके ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया था, लास्ट में ऐड कर रही हूँ। पहले हमने इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि वाइट कढ़ाई है, तो मसाले के अंदर एक कलर होता है ब्लैक सा, वो आ जाए तो कढ़ाई अच्छी नहीं लगती। तो लास्ट में मैं खुशबू के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कढ़ाई जो है वो पकती जा रही है वैसे वैसे इसका जो पेस्ट है वो मसाला ग्रेवी थिक होता जा रहा है। हालांकि हमने इसके अंदर कोई भी प्याज टमाटर ऐड नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुशखुश से ही इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। तो इसकी निशानी ये है कि जब ये पक जाएगा, सालन डन हो जाएगा, तो तला पकड़ना शुरू कर देगा। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। तो कलर वाइज आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल और टेम्पटिंग लग रही है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। आप इसे अपनी घर की दावत के लिए बना सकते हैं, लंच या भी डिनर में बना सकते हैं। ये आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। आपके घर वाले इस चिकन कढ़ाई के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि हमने इसे बिना मसालों से बनाया है। सो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अच्छी होने के साथ मज़ेदार और यूनिक भी हो। तब तक अपनी बहन को रखिए दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।